दोनों का भाग अलग अलग। एक ही पिता की हैं, लेकिन एक पालने में लेटी हुई है और एक घास के बिछौने में लेटा हुआ है। घास के बिछौने में। याद रखिए, संसार का जीव कहता है ना कि यहाँ का यही है, यहाँ का यही है। जो भी कर्म आप कर रहे हो ना, तो यही भोग करके जाओगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता, मानता कि यहाँ का यही है। अगर यहाँ का यही है, यहाँ का यही भोग करके आप जाओगे, तो याद रखिए, जिंदगी भर पाप कर्म किए और मौत इतनी अच्छी आई कि पता नहीं चला कब मर गए। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी भर दुष्टता देता है, लेकिन उसकी मौत ऐसी चलते फिरते चला गया। हमारा और आपके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य हमारे साथ चलते हैं, और उन्हीं पाप पुण्यों के आधार पर हमारे संसार में गति और अवगति होती है। और अगर आप ये कहते हो कि यहाँ का यही है, तो एक बात ध्यान रखो, अगर यहाँ का यही है, अगर आपके कर्मों का फल यही आपको मिल जाएगा, तो याद रखिए, एक बालक फुटपाथ पे पैदा हो रहा है और एक बालक अंबानी के यहाँ पैदा हो रहा है, तो बता उस बच्चों ने ऐसे कौन से कर्म कर लिए जो पैदा होते ही वो फुटपाथ पे गरीब है और वो पैदा होते ही राजा है? उसने कौन सा कर्म कर लिए भाई? अभी अगर यहाँ का यही है, मान लेते हैं कि यहाँ का यही जो तुम कर्म कर रहे हो, यहाँ का यही भोग करके जाओगे, तो इस बात पर विचार करना। अगर यहाँ का यही है, तो एक बच्चा गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है और एक बालक रईस के यहाँ पैदा हो रहा है। उन बच्चों ने अभी कौन से कर्म कर लिए जो पैदा होते ही गरीब है और वो पैदा होते ही राजा है? इसका मतलब यही है कि हमारे पूर्व जन्म के पाप और पुण्य हमारे साथ चलते हैं और उन्हीं के आधार पर हमें जन्म मिलता है और उन्हीं के आधार पर हमें सुख और दुख प्राप्त होते हैं। अब धीरे धीरे महाराज इधर सुनीति और सुरुचि के दोनों के पुत्रों का नाम पर संस्कार किया गया। तो सुनीति से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम ध्रुव रखा गया, और जो सुरुचि के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम उत्तम रखा गया। उत्तम। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, आज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए, दोनों बालक बड़े हुए और आज दोनों बच्चों में मित्रता हो गई। लेकिन महाराज श्री सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, ध्रुव एक दिन तैयार होकर के उत्तम से मिलने के लिए राजमहल में गए। उत्तम ध्रुव के घर नहीं आया, उत्तम ध्रुव के घर नहीं आया, लेकिन ध्रुव महाराज उत्तम के यहाँ गए। तो याद रखो, ध्रुव को प्रकाश कहा गया है, ध्रुव को प्रकाश और उत्तम को अंधकार। अंधकार क्योंकि स्वयं की रुचि से जो कार्य करता है उससे जो फल प्राप्त होता है वो दिखने में तो उत्तम होता है लेकिन टिकाऊ नहीं होता, और जो शास्त्रों की नीति से कार्य करता है उसका फल दिखने में बेशक थोड़ा बेकार लगे लेकिन वो टिकाऊ होता है ध्रुव के जैसे। तो ध्रुव को प्रकाश कहा गया, उत्तम को अंधकार। तो याद रखो, प्रकाश में कभी अंधकार नहीं आ सकता। अंधकार में तो प्रकाश जाता है लेकिन प्रकाश में कभी अंधकार नहीं आता। मान लीजिए कहीं पर किसी कमरे में रोशनी है, प्रकाश है, और तुम खूब अंधकार ला ला के भरो तो क्या वहां अंधकार हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अंधकार कहीं भरा पड़ा है कमरे में और एक बार उसकी तीली जला तो प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि अंधकार में प्रकाश तो जाता है लेकिन प्रकाश में अंधकार कभी नहीं जाता। महाराज उत्तम के यहाँ आज ध्रुव पहली बार मिलने के लिए गए, क्योंकि ध्रुव से बतलाया गया कि तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं, उत्तानपाद ही तुम्हारे पिता हैं। तो इसलिए आज महाराज ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए राजमहल में गए, और जब राजमहल में गए तो पिता ने जैसे ही ध्रुव को देखा तो आज झपट करके उठा करके गोद में बिठा लिया और उत्तम को नीचे खड़ा कर दिया, और जैसे गोद में बिठा करके दुलार किया। श्री सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, तब तक सुरुचि आ जाती है। एकदा सुरुचि पुत्रम मारोप्य चलालयन् उत्तमं
नारुरोक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दता। पहली बार महाराज ध्रुव अपने पिता से मिलने के लिए गए और जैसे पिताजी ने देखा तो ध्रुव को गोद में बिठा लिया और उत्तम को नीचे खड़ा कर दिया। और जैसे सुरुचि ने देखा झपट करके आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा, उठा करके गोद से नीचे पृथ्वी पर पटक दिया। अरे दोस्त, तेरी हिम्मत कैसी हुई इस गोद में बैठने की? और जैसे ही 5 वर्ष के ध्रुव को जमीन पर पटका तो ध्रुव के आंखों से आंसू बह निकले। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? हम तो मिलने के लिए अपने पिताजी से आए थे और पिताजी ने हमें गोद में बिठा लिया तो तुमने हमें नीचे फेंक दिया। श्री सुखदेव जी कहते राजन 5 वर्ष के ध्रुव आज रोते हैं और मैया सुरुचि ध्रुव को ताने मार रही है, दुष्ट तू इस गोदी का अधिकारी नहीं। अगर तू इस गोदी का अधिकारी होता तो तेरी माँ जब इस राजमहल में रहती थी तब तू पैदा हो जाता, तू पैदा हो जाता था। लेकिन तू इस गोदी का, इस गद्दी का अधिकारी नहीं है। अरे तेरी माँ एक दासी है, तू दासी का पुत्र है और तू झोपड़ी में पैदा हुआ। अगर तू इस गोद में बैठना चाहता है ना तो जाकर के जंगल में भगवान का भजन कर और भगवान का भजन करना। और भगवान जब तुझसे प्रसन्न हो जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि हमें मैया सुरुचि के यहाँ पैदा करो। और जब तू हमारे गर्भ से पैदा होगा ना तब जाकर के इस गद्दी का अधिकारी बनेगा। और जब ध्रुव से ऐसे कद शब्द कहता ध्रुव रोते रोते मैया सुनीति के पास आए। माँ सुनीति से आकर के कहते हैं माँ तू एक बात बतला, क्या तू दासी है? और मैया सुनीति से जैसे ही कहा कि तू दासी है तो मैया सुनीति के भी आंखों से आंसू झर पड़े। अरे जिस देवी के लिए हमने इतना बड़ा बलिदान दिया और उसने हमें दासी बना दिया। मैया सुनीति कहती हाँ पुत्र हम